तो यार स्वागत है आपका यहाँ पर। दोस्तों मुझे नहीं पता कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा होगा या फिर आपको समझ में आता है या नहीं आता है, बट दोस्तों ये क्वेश्चन है इतनी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि मुझे आपके लेके आना ही पड़ा, चाहे मेरे अंदर आपको समझाने की क्वालिटी हो या फिर ना हो। बट ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हमारे पढ़ाने से तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट फिर भी मेरे भाई ये लगभग 1000 प्रश्नों का जो है जीके जिसका ये मतलब बहुत अधिक, जो कि 10 से 12 बार एग्जाम पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए मैंने सब कुछ को सब एक जगह लिखा है, सबको वेब में किया है, जिससे कि आपको जो है इस सारे 1000 प्रश्न जीके जिसके आपको दे सकूं। दोस्तों लगभग 4-5 सीरीज की आएगी लगभग। अभी मैं लगभग आपको 10 से 15 मिनट ही इसके लिए दूंगा मेरे भाई। यहाँ पर देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। बहुत तेजी से प्रश्न को सॉल्व करेंगे, बस आपको आंख बंद करके सुनना है और इसे याद कर लेना है मेरे भाई। ठीक है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। जी हाँ, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मेरे भाई इंसुलिन का प्रयोग जो है मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू जो है आपका असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। आगे देखिए, कौन सा विटामिन जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? मेरे भाई जो विटामिन सी है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। आपको प्रश्न बहुत इजी लग रहे होंगे दोस्तों, बट ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है या नहीं ये आप खुद इसे डिसीजन कर सकते हो। सो आप खुद निर्णय इसका ले सकते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। जी हाँ, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? दोस्तों चीन में जो है कागज का आविष्कार हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों कि भारत में राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति सशस्त्र तीनों बलों का, जल थल वायु सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी हो जाती है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल आपका जो है तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? दोस्तों आपको तो पता है भांगड़ा पंजाब का है, बट गिद्धा और भंगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड। जी हाँ, जॉन लोगी बेयर्ड ने जो है टेलीविजन का मेरे भाई आविष्कार किया था। यहाँ पर देखिए, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली जो है दोस्तों गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? दोस्तों आपको बता दें कि जब 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस कब छोड़ा? तो 1939 में छोड़ा और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आगे देखिए, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी मेरे भाई लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। दोस्तों इसे एक बार नहीं कई बार सुनिए, जिससे कि आपको ये एकदम दिमाग में फिट हो जाए। इतनी महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। अगर आप जीके जीएस इंट्रेंस एग्जाम, किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें जीके जीएस की बात है तो इसमें से आपका लगभग मैं कहता हूं कि 50%, मैं कह रहा हूं कि हाँ, छोटे एग्जाम में 50% और बड़े एग्जाम में लगभग 20%, 100% फंस ही जाएगा। आगे देखिए कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी।
माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव जो है आप जो 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। जी हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। ठीक है, हवा महल जो है दोस्तों जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को कहा जाता है? गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? दोस्तों बैसाखी जो है सिखों का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को जो है लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? दोस्तों नेता जी जो है आपको सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, दिल्ली में एक समाधि स्थित है, किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री जी की है। उसका नाम विजय घाट है। याद रखिए, विजय घाट है। ठीक है, महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जो है महाभारत की रचयिता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। आगे देखिए, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिए, संविधान सभा का अस्थायी की बात हो रही है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो यारों, सूर्योदय का देश के नाम से आपका जो जापान देश है वो प्रसिद्ध है। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। याद रखिए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। जितने भी प्रश्न मेरे भाई है इतने महत्वपूर्ण है कि इसकी वैल्यू आप इसको तब लाइक करेंगे जब आप एग्जाम देके लौट के आएंगे। आप सर्च करेंगे अनिताएं क्लासेस कहाँ है, ये वीडियो कहाँ है, आप उसे लाइक करके जाएंगे मेरे भाई। इतना मुझे पक्का विश्वास है मेरे प्रश्नों पे, क्योंकि जहां जहां से मैंने प्रश्नों को लिया है, जो रिपीटेड प्रश्नों को लिया है, वो बहुत ही अपने आप में एक अहम बात है। देखिए यारों, लगभग हफ्तों से मैं इस सारे प्रश्न को इकट्ठा कर रहा था जो आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। आगे देखिए, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम जो दोस्तों केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन? ओणम। ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ये देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यारों शुक्र ग्रह जो है आपका वो सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, बट यारों आपको प्रश्न जो है बहुत इजी लग रहे होंगे, बट यही प्रश्न जो आपको घुमा देते हैं और आपको आते हुए भी नहीं आता है। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय जलीय जीव आपका गंगा के डॉल्फिन, केवल डॉल्फिन नहीं, गंगा डॉल्फिन जो है वो राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। ये बहुत लोग कंफ्यूज है कि अशोक है या बरगद है, तो दोस्तों राष्ट्रीय पेड़ आपका जो है बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। बहुत लोग क्रिकेट भी लगा के चले आते हैं जो थोड़ा कम ध्यान देते हैं इसकी ओर, तो राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो यारों राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 के अनुपात में होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए याद रखिए,
राष्ट्रगान राष्ट्रगीत दो होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। राष्ट्रगान जनगण मन है, ठीक है, उसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रगीत लिखा किसने है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? अब तो पूरी दुनिया कहती है, बट महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। विक्रम संवत बहुत लोग लगा देते हैं, बट याद रखिए आपको शक संवत ही करना है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। याद रखिए राष्ट्रगान गाने की अवधि जो है 52 सेकंड है। ऑप्शन में 56 सेकंड रहता है, तो कई लोग 56 सेकंड लगा के आते हैं, बट याद रखिए आपको 50 + 2 52 सेकंड ही टिक करके आना है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो यारों पेस मेकर का संबंध हृदय से है। पेस मेकर का संबंध शरीर के हृदय अंग से है, याद रखिए। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि मानव शरीर की जो पीयूष ग्रंथि है, मानव शरीर की जो पीयूष ग्रंथि है वो आपकी मास्टर ग्रंथि उसे कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। जी हाँ, कार्बन का सबसे अधिक शुद्ध रूप कौन सा है? याद रखिए मेरे भाई, जो हीरा है वो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। आगे चलते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन। एक्सरे, ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रॉन्टजन ने, ये भी पूछ सकता है कि रॉन्टजन ने किसका आविष्कार किया? तो एक्सरे का आविष्कार किया। या फिर एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया। देखिए दोस्तों, जो प्रश्न महत्वपूर्ण अधिक है उनको जो है मैं रिपीट भी कर दे रहा हूँ, जिससे कि आपके मस्तिष्क में एकदम बैठ जाए। आगे देखिए, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो यारों किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा। तांबा ऐसी धातु है जिसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। आगे देखिए, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो यार आपको पता ही होगा, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो यारों दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। आगे देखिए, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? बंबई, वर्तमान मुंबई से थाने तक। तो भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? बंबई से चली, मतलब बंबई से थाने तक चली। वर्तमान में जो है उसे मुंबई नाम दिया गया, बंबई को, ठीक है। आगे देखिए कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो यारों भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो है कोलकाता नगर में आरंभ की गई। पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में स्टार्ट की गई। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ। याद रखिए 1853 ईस्वी में भारत में रेल का आरंभ हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो यारों आपको बता दें कि स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 ईस्वी में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी जो हैं वो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के जो है पहले मुख्यमंत्री थे। पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिग्वेली। याद रखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन है? तो कौन थे? त्रिग्वेली जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 जो देश हैं, 193 देश जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के। और बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं?
ठीक, कई तरीके का है, आप लोग सब प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। तो 5 देश जो हैं वो स्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? दी हेग, हॉलैंड में। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसमें पूरे राष्ट्रीयों का, पूरे देश का मुद्दा उठाया जाता है, वहाँ पे पूरे राष्ट्र का, वो द हेग में है, हॉलैंड के द हेग में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बॉन की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान महासचिव बॉन की मून है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो यारों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। जी हाँ। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। याद रखिए, जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिणी सूडान जो है बना था। आगे देखिए, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो यार जो आपका विटामिन के है, इसकी कमी से जो है खून का रुकाव बंद नहीं होता, थक्का नहीं बन पाता विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर, याद रखिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? 343 अनुच्छेद जो है, उस अनुच्छेद में संविधान के 343वें अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? दोस्तों उसका नाम है अभिनव बिंद्रा। जी हाँ, ओलंपिक खेलों की एकमात्र एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय अभिनव बिंद्रा हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्ष बाद होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। आगे देखिए, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? रियो डी जिनेरो। याद रखिए, ठीक है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। याद रखिए, हरियाणा की जो मुर्रा भैंस है उसकी नस्ल जो है बहुत प्रसिद्ध है। अब तो यूपी में मुर्रा भैंस की संख्या जो है बढ़ गई है। आगे देखिए, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर, मुंबई में जो शीतला माता मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, वो कहाँ पे है? वो महाराष्ट्र के गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। मेरे भाई जाएगी तो आपका जीके जीएस में मैं कह रहा हूँ जितना है उसका 70% प्लस कवर कर दूंगा केवल 1000 क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। यहाँ पर देखिए, जो है आंख बंद कर लीजिए या फिर देखिए और सुनिए कि किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो वो चीन है। जो चीन देश है उसकी स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान आने का सूचक है। ठीक है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य आपका असम राज्य में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो मेरे मित्र, जो चांदी धातु है वो बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मेरे मित्रों, गोबर गैस में सबसे अधिक मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा, किसने कहा था? मेरे मित्र, आपको पता होगा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे जो है लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष। ठीक है, याद रखिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? मेरे मित्र, आपको पता होगा जो हिंदी भाषा की लिपि है वो देवनागरी है। ठीक है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे आप कह सकते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। ये प्रश्न पिछली बार ही पूछा गया था जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था मेरे मित्र। ठीक है, तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। और जो 324 मार्क्स मैंने कैसे प्राप्त किया था?
था। तो हालांकि वो 2 महीने का प्लान था, मैंने कैसे तैयार किया था सब कुछ, उसकी वीडियो जो है नीचे लिंक दी गई है। अगर आपने जो है मेरा वो वीडियो नहीं देखा कि मैंने जो 326 मार्क्स कैसे अपेरे में कर लिया, तो वो भी नीचे लिंक दिया गया, जाके देख सकते हो। और मैंने अपना मार्क्स वगैरह सब कुछ दिखाया हुआ है मेरे मित्र, ठीक है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो मित्र हरियाणा के राज्य कवि उदय भानुहंस कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखिए जो है आपका आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? मेरे मित्रों आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत आपका एथेंस यूनान में 1896 ईस्वी में हुई थी। एथेंस में यूनान में हुई थी 1896 में क्या आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत। आगे देखिए मेरे मित्र कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में भारत ने सबसे अधिक बार ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने तो यारों ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो मेरे मित्र ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। आगे देखिए मेरे मित्र कि सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? ये प्रश्न भी पिछले साल ने उसके पहले बार 2 बार पूछा गया है मेरे मित्र कि सन 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो मित्र ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, सबको पता है उसको देखे हुए, बट याद नहीं कि उसमें गोले कितने होते हैं। तो जो ओलंपिक ध्वज है उसमें 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी माइकल फेल्प्स है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो जापान में होंगे, ठीक है, और हुए भी थे। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली सायना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से, आपको पता ही है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार 1900 ईस्वी में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। याद रखिए ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। बैक टू द वेट्स, वेदों की ओर लौटो, ये किसका नारा था? तो महर्षि दयानंद का नारा था कि बैक टू द वेद्स, ठीक है, वेदों की ओर लौटो। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसकी थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद जी की थी। झंडा ऊंचा रहे हमारा श्यामलाल गुप्त पार्षद जी की। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम के कारण होती है पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी। मानव शरीर के लिए किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दा, ठीक है। तो मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। ये तो हर बार का प्रश्न फिक्स ही हो गया है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का जो निर्माण है वो किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण केंद्र जो आपका है वो आपका रूस के सहयोग साथ किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबई जो है आपकी विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है। कौन? जापान की जुनको तबई। पीलिया किस अंग का रोग है? तो मेरे मित्र पीलिया जो आपका है यकृत या लीवर का रोग है। पीलिया यकृत या लीवर का रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो वो पास्कल के नियम से संबंधित है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है।
क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो मेरे मित्र ये प्रश्न अच्छा है कि एलपीजी में आपका जो है वो ब्यूटेन गैस होता है। आगे देखिए, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप, सबको पता होगा कि जेम्स प्रिंसेप जो थे वो सबसे पहले उन्होंने जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। ठीक है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था और सबसे अधिक उसने काम किया, महान कहलाता है? तो वो अकबर हैं। ठीक है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो बादशाह था वो अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने की थी। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल जो थे वो गदर पार्टी के संस्थापक थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव। याद रखिए, प्रश्न अच्छा है कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो आपका है ऋग्वेद है। मेरे मित्र, आपका जो है 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। फिर से फटाक से लाइक कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे मित्र। शुरू करते हैं आगे की ओर। यहाँ पर देखिए कि सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। चीनी यात्री व्हेन ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो चीनी यात्री जो व्हेन थे उन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो जो आपका ओ रक्त समूह है वो सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? सबको पता है कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, बट कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो मेरे मित्र, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। आगे देखिए कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मेरे मित्र, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से आपका मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ये आपको पता होगा कि टेलीफोन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो मित्र आप देखिए यहाँ पे 3 × 10⁸ हम लोगों ने पढ़ चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया? तो कॉपरनिकस जो एक वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इसके पहले मान्यता थी कि सूर्य ही पृथ्वी का चक्कर लगाता है। आगे देखिए, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो मेरे मित्र, प्रकाश वर्ष का संबंध है खगोलीय दूरी से। ठीक है, खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष का संबंध है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो मेरे मित्र, स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो वो हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। याद रखिए, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है कि स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर में स्थित है, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है और जो ताजमहल है वो आपका आगरा में स्थित है। आगे देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? किसने की? सबको पता है, बट कहाँ की गई? तो सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है मेरे मित्र। शिक्षक दिवस जो है आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ध्यान दीजिए मेरे मित्र, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून। याद रखिए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो आप सबको पता है कि महात्मा गांधी ने करो या नरो जी का नारा दिया, महात्मा गांधी जी ने। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। दिल्ली चलो का नारा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। देखिए, दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। किसने? वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आराम हराम है
का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया कि आराम हराम है। आगे देखिए, मारो फिरंगी को किसने नारा दिया? मंगल पांडे ने कि मारो फिरंगी को। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसका नारा किसने दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ये नारा दिया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। याद रखिए, प्रश्न अच्छा है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का रहा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सबको पता है, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। बट ये भी प्रश्न पूछे गए थे, याद रखिए, आसान लग रहे हैं बट पूछे गए थे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे। माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ प्रश्न अच्छा है, महात्मा गांधी ने इसे लिखा था। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? तो परमवीर चक्र जो है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है, परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का पिता। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन रूस के थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट सन 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होती है? आप चाहे आंख बंद करके भी सुन सकते हैं, कोई भी समस्या मेरे मित्र नहीं है। तो यार स्टार्ट करते हैं 201 से। यहाँ पे देखिए घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो मेरे मित्र आपको पता है कि घेंघा रोग जो है वो आपका आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो मेरे मित्र अग्नाशय जो ग्रंथि है वो इंसुलिन स्रावित करती है। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? कि पिछली बार भी पूछा गया था। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो मेरे मित्र चीन की मुद्रा युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। एनीमिया जो है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? देखिए याद रखिए, शुरू की थी दिल्ली में, इसको खत्म किसी और ने किया था। तो दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवानी शुरू की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कौटिल्य थे। ठीक है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में। जी हाँ, कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षेस का मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में स्थित है। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो दक्षेस के 8 देश सदस्य हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 देश सदस्य हैं।
भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर जो है भारत की तट रेखा की लंबाई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं कि विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में सबसे अधिक जो अभ्रक है वो भारत में इसका उत्पादन होता है। मतलब कि भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड जो होता है उसको किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। जी हाँ, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। जी हाँ, बेरी जो रोग है वो विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो दूध में विटामिन सी जो आपका विटामिन सी दूध में नहीं होता है। आगे देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। किस विटामिन कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के का अगर कमी हो जाती है आपके शरीर में तो आपका जो खून का थक्का कटने में बन जाता है तो वो नहीं बनता। ठीक है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन की शिकायत हो जाती है, बांझपन रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल। याद रखिए, स्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ए और ई जो है आपका वसा में घुलनशील विटामिन है, ए और ई। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl। ठीक है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है, इसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का। जी हाँ, पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो जो कैल्सीफेरॉल है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, नेत्रदान में कॉर्निया जो है नेत्र का, ये जो कॉर्निया भाग है उसका दान दिया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? जो विटामिन B12 होता है उसमें आपका कोबाल्ट होता है। ठीक है, आगे देखिए जो है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा। जी हाँ, लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए आपका स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो ROM, जिसे हम रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ये प्रश्न अच्छा है, हालांकि कभी कभी ROM का 2 से 3 बार फुल नेम भी पूछा गया है। ठीक है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? ये पिछली बार ने उसके पहले साल पूछा गया प्रश्न है। 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है आपका कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी। कहाँ पे हुई थी? सूरत अधिवेशन में 1907 ईस्वी में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में। याद रखिए, मुगल सम्राट अकबर का जन्म जो है एक हिंदू राजा के यहाँ हुआ था, अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ब्राज़ील में। जी हाँ, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, वर्ष 2018 का फुटबॉल, तो हालांकि ये सब नॉर्मल है, पूछे गए थे बट अब नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो रूस में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक पूरा छोड़ दीजिए क्योंकि पूछे नहीं जाएंगे अब, क्योंकि क्वेश्चन में तो मैंने इसे ले लिया था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और जो दोस्तों इसके बाद जो आपका हिंदी का भी आपका आने वाला है, हिंदी में बस आपको बताऊँ किस किस टॉपिक से आपको ज़्यादा प्रश्न करने हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे।
ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो मेरे मित्र, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। ये भी याद रखिए, प्रश्न आ चुका है पहले, बट अब जो है प्राप्त था लग जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह प्रश्न पिछली बार आपका पूछा गया था। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद जो है मूसी नदी पर, याद रखिए मूसी नदी पर हैदराबाद बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको। जी हाँ, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आपको पता होगा कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश आपका है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? ये प्रश्न भी पिछली बार अभी पूछा गया था। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड में। जी हाँ, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। ठीक है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जूबा है। हालांकि प्रश्न पुराना हो चुका है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? यह प्रश्न अभी पिछली बार पूछा गया था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल जो थे वो आईने अकबरी के लेखक थे, अबुल फजल। ठीक है। होप मिन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से। होप मिन कप जो है वो आपका टेनिस खेल से संबंधित है। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि आपको खेल खेल में सब कुछ क्या पढ़ना है, सब कुछ वीडियो नीचे लिंक दी गई, जरूर पढ़ लेना यार। ठीक है, क्योंकि केवल आपके पास जो है 6 से 7 दिन बचे हुए, केवल 6 दिन बचे हुए हैं और 6 दिन मारी धुआं हो जाए। ठीक है। यहाँ पर देखिए, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो मेरे मित्र, अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। पुराना क्वेश्चन है बट इजी है, सही है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र फिल्म जो सबसे पहली फिल्म बनी थी। सबसे छोटी हड्डी का कौन सी है? तो स्टैपिस जो कान में होती है सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जांघ की हड्डी है। आगे देखिए, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639। ठीक, मानव शरीर में 639 पेशियां हैं। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मेरे मित्र, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को हम लोग जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अक्सर आपका ऑप्शन में जो है गैल्वेनीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन अक्सर करके दिया जाता है। जंग लगने से बचाने की जो लोहे पे जस्ते की परत चढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन। आगे देखिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है। भारत का प्रथम तेल, और हाँ, अगर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछ जाए तो उसे आप त्वचा लगाएंगे। ठीक है। आगे देखिए कि मानव का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई, असम में। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में है। UNESCO यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण। ठीक है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया?
कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध आपका दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेयर क्वीन जो है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है, फेयरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण के समय, जब 26 अक्टूबर 1962 में जो है भारत में पहली बार जो है आपातकाल की घोषणा की गई थी। चीनी आक्रमण के समय 1962 ईस्वी में, तारीख हालांकि कम पूछेगा बट याद रखिए 26 अक्टूबर 1962 को जो है भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, ये प्रश्न इस बार पूछे जाने की संभावना हमें लग रही है, मोहम्मद बिन कासिम था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो वो मेगस्थनीज था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो कि सेल्यूकस का राजदूत था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। याद रखिए, सिलोन है श्रीलंका का पुराना नाम। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने विटामिन की खोज की। यह प्रश्न अच्छा है आपका, विटामिन की खोज फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम, निकिल। तो मेरे मित्र स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकिल की होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टिन की। कांसा, कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु होती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था तो 1893 में हुआ था, उसको उन्होंने क्या किया? संबोधित किया। ठीक है, आगे देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919। याद रखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? सबको पता है, लाला लाजपत राय की। ठीक है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ। सबको पता होगा कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख आपका ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो मेरे मित्र, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर छोटी आंत में जो है संपन्न होती है। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगोर मेंडल ने। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगोर मेंडल ने किया। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मेरे मित्र, मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन जो आपका है वो आपका पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो जो रेशम के कीड़े होते हैं वो आपका सहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की जो खान है उसको खेतड़ी कहते हैं। राजस्थान में जो तांबे की खान है उसे खेतड़ी कहते हैं। इस तरीके से देखिए, आपका लगभग में आपका जो है 300 प्रश्न और भी भैया की हिंदी की सीरीज आने वाली है। लगभग 4-5 दिन में आपका जो है पूरा कवर करा दिया जाएगा, फिर से रिवीजन हो जाएगा। और जो अभी 300 प्रश्न हुए, भी आपका जो है 1000 प्रश्न मतलब 700 प्रश्न और हैं, जो कि 200 आज शाम तक और कल तक तो पूरा मैं करा दूंगा, कल या परसों तक। ठीक है, तो देखिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जो आपके मित्र तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपकी लिए, मतलब आपके लिए सब कर रहे हैं मेरे मित्र। ठीक है, तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।